वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसकी इंट्रोडक्शन जो भी है, जितनी भी है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होते हैं से लेकर इम्प्रॉपर, प्रॉपर फंक्शन, ये देख लो यहाँ पे ये शीट, ये हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है इस एक्सरसाइज में, तो आप कृपया करके वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी डिस्कस किए थे उस वीडियो में, ओवरव्यू, कि हम इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। मतलब आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, जैसे ये है कि इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे ये स्टेप्स। तो हमें इसको चेक करना होता है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फंक्शन है, ये प्रॉपर फंक्शन है या इम्प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। तो अच्छा, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर की एक बार आपको छोटी सी प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। पेन और पेपर तैयार रखो, ओके। शुरू हो चुकी है आपकी ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पर प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन को पहचानना आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन दे रही हूँ, आप पहचानना। x²/x³ + 1। ओके, ये बताओ ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है या इम्प्रॉपर? हिंट देती हूँ मैं आपको, प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ से हिंट देख लो। अगर डिग्री, ठीक है, अगर डिग्री किसी भी फंक्शन की, न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर अपने आप को ज़्यादा ना बनता हो, ठीक है, मतलब कम हो उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, वो प्रॉपर होगा, ठीक है। डिग्री क्या होती है? डिग्री सिंपली पावर ऑफ x ले लो, इस केस में आपको ऐसे ही आएगी अभी, ठीक है। तो देखो, ओके, सो जिसने प्रॉपर बोला है दे आर करेक्ट। ये प्रॉपर है, क्यों? इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 3, ठीक है। अब एक और, ठीक है, एक और, कोई बात नहीं, जिनसे नहीं हुआ उनसे ही हो जाएगा। ये बताओ, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ओके, ये इम्प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री है 3, ये है 2। अब ये तो बड़ी हो गई डिनोमिनेटर से, यहाँ पर बहुत 3 बार x है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे 2 बार x है, ठीक है। तो समझ रहे हो आप कि यहाँ पर डिग्री न्यूमरेटर में अगर कम होगी तभी आपका फंक्शन प्रॉपर होगा, अदरवाइज वो इम्प्रॉपर है, और इम्प्रॉपर फंक्शन है तो हमें उसको पहले प्रॉपर बनाना पड़ेगा। चलो एक और, एक लास्ट, ठीक है, उसके बाद करेंगे आगे। ठीक है, x/x+1 x+2। अब ये बताओ, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? ओके, ये भी प्रॉपर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पर x इंटू एक्स करके x² हो जाएगा, तो ये 2 है इसकी डिग्री, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ओके, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई, बहुत प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। अभी हमने चेक कर लिया, अब इसकी तो आप देखते ही बता सकते हो कि क्या है, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ये तो प्रॉपर है, देखने से ही पता चल रहा है, यहाँ पे तो ऊपर एक्स ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेक कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर रेशनल फंक्शन हमारा आया, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्यों करते हैं? ताकि हम उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें और ऐसी फॉर्म में ले आए जिसकी इंटीग्रेशन हम बहुत आसानी से कर सकें, ठीक है। तो इसी के लिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए आपको ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मान लो इस फॉर्म में, ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखोगे, ये फॉर्म है तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, समथिंग लाइक। पर मोस्ट जनरली कॉमनली ये यूज़ होती है, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। ये बहुत रेयर केसेस में आपको देख, पर सारी देख लो आप, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस के साथ आप यूँ कर लोगे चुटकियों में। और ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है और अपनी मर्जी से हमने कांस्टेंट लिखे हैं, इसका मतलब क्या है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है हमारा कि जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन जब हम लिख चुके हैं, उसके बाद हमें इन कांस्टेंट की ए बी सी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो भी है ये, इनकी वैल्यू हमें पता चल गई, ये इनकी वैल्यू निकालने का तरीका। उसके बाद वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है।
तो इनकी वैल्यू ए बी सी की कैसे निकालते हैं कि एलसीएम लेते हैं पहले और उसके बाद सिंप्लीफाई होता है, फिर कॉफिशेंट्स कंपेयर करते हैं, कॉफिशेंट से कुछ कंपेयर करने से कुछ इक्वेशंस बाहर आती है और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हम वैल्यू निकालते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये जितना सुनाई दे रहा है, इसलिए डरना नहीं है, ठीक है। अब फोकस करना है, फोकस, और पेन पेपर यूज़ करना है आपने, ठीक है। अभी ये चीज़, ये हमारे पास इंटीग्रेंड दिया हुआ है, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा स्लोली कुछ टिप्स साथ में मिलते रहेंगे, तो इसलिए ध्यान से सुनना। ओके, सो ये है लेट इंटीग्रेंड है क्योंकि ये किसके इक्वल लेट करें, ए ओवर समथिंग, पर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे कर देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब इसको मैं इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्यों, यहाँ पे आपको ये देखो, ये वाली जैसी फॉर्म आ रही है ना, देख लो, कंपेयर कर लो, ये देखो ऐसी जैसी फॉर्म आ रही है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखने में कुछ नहीं है, बस ए ओवर ये प्लस बी ओवर ये चीज़, और इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा पहले लिखे कौन सा बाद में, कोई भी लिखो चलेगा, ठीक है। 1/x² माइनस 9। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। अब इसका यहाँ पे एक शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है। शॉर्टकट मतलब आपको ऐसे बड़ा लंबा वाला एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर अगले स्टेप में हटा देने हैं, ठीक है। इस साइड, क्योंकि ये कट ही जाने हैं बाद में जब एलसीएम भी लोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख दिया इक्वल टू ए, और साथ में यहाँ का जो न्यूमरेटर है ना वो यहीं पे रहने दिया, यहाँ का दूसरी साइड में कुछ नहीं लेना देना है। अब इस साइड में जो है, यहाँ पर ए के जो डिनोमिनेटर में है उसको छोड़ के बाकी सारे डिनोमिनेटर्स लिख दो। इसके डिनोमिनेटर में ये है, इसको छोड़ करके बाकी सारे क्या बचा, x+3 ही बचा। सेम यहाँ पर ये छोड़ देना है, ये लिख दो b के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा ही होता है तो हम इसको करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/x² माइनस 9 इक्वल टू, एलसीएम लिया x-3 एंड x+3 का, ओके। अब a इंटू ये एलसीएम लोगे तो x-3 ये तो गया, तो बचा x+3 प्लस b, और ये गया, बचा ये, ठीक है। अभी ये चीज़ क्या है, x-3 a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a² माइनस b² एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो यही चीज़ है ना, कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये आ गया 1/a(x+3) प्लस b(x-3), ये देखो वही चीज़ आ गई। तो ये चीज़ ऐसी है जो कई बच्चों को समझ नहीं आती कि कैसे डायरेक्ट लिख दिया, पर ये चीज़ बहुत आपका टाइम सेव करती है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है कि ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी आपका टाइम सेव हो सकता है कंपेयर करने में, यहाँ पर डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको ओपन करके कंपेयर करना है तो वो भी ठीक है। तो अभी ओपन करके करते, क्योंकि आपको अभी इतना आइडिया नहीं होगा। ax+3a प्लस, सिंपली ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ पर। अब ये x वाली टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, और अब क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट्स और x² जो भी चीज़ें हैं उनकी कंपैरिजन करना है दोनों साइड में, तो कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² तो है नहीं, तो x एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स में इक्वेशन के, व्हाट वी गेट इज, अब यहाँ पर देखो पहले कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x से स्टार्ट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे तो दिख रहा है कि a प्लस बी है, पर इक्वल टू के इस साइड में क्या है, x तो है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। और फिर कॉन्स्टेंट्स भी यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉन्स्टेंट्स देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 1 है,
इस साइड पे क्या कांस्टेंट है, ये है 3a माइनस 3b, राइट। अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम और वैल्यू निकालेंगे ए और बी की। अब यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है। यहाँ पे भी एक सिंपल सी ट्रिक है क्या, कि जो आपको सबसे इजी सी चीज़ दिखती है ना, इस साइड ज़ीरो है, कहीं पे भी ज़ीरो आ गया तो वहाँ से मतलब एक की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो उसको दूसरे में पुट कर दो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता ही होगा। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो, ए इक्वल टू माइनस बी, बी दूसरी साइड चला गया तो माइनस का, ठीक है। यहाँ से भी अब a माइनस बी आ गया तो यहाँ पे a की जगह माइनस बी लिख दूँ, सो ये आ गया -3b माइनस 3b माइनस माइनस कॉट प्लस, एंड b आ गया हमारे पास -1/6, ठीक है। तो b -1/6 आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, -1/6, तो ये आ गया 1/6। a की वैल्यू भी आ गई यहाँ पे 1/6। थोड़ा हौच पौच सा हो गया है ना, कोई बात नहीं, इसको फिर से देख लेना रिवाइंड करके, अगर आपको क्या कहते हैं रीप्ले करके, बैक करके थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आया। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 1/6 और b की वैल्यू -1/6, 1/6 एंड b की वैल्यू आ गई -1/6। तो अब ये हम पुट कर देंगे अपनी, ये यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कैसे सिंपल होगी वो आपको दिखेगा। तो ये है पुटिंग द वैल्यूज़, ये मैं लिख लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, घबराना नहीं है, मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हो रही है। 1/x² - 9, 1/x² - 9 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 3। a की जगह क्या है 1/6 x माइनस 3 प्लस b की जगह पे क्या है -1/6 है ना, तो -1/6, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, ठीक है, एंड x प्लस 3, ये चीज़ आ गई हमारी। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यही तो चाहिए था। अभी इनको dx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, यही इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1/6 तो कांस्टेंट है, x माइनस 3 dx माइनस 1/6 अगेन कांस्टेंट है, 1/x प्लस 3 dx इक्वल टू 1/6। ये क्या होता है 1/x माइनस 3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 1/6, ये भी क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस c। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3, इसकी भी हल्की सी हम प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं। पहले ये आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर हो सकता है बट आगे भी हो सकता है। यहाँ पे 1/6 यहाँ पर कॉमन है, ठीक है। लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, माइनस वाली चीज़ डिवाइड में आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी है। अभी तक तो आपको ये अच्छे से आ गई होगी, डिफ्रेंसिएशन में भी बहुत बार यूज़ हुई है। सो ये आ गया हमारा आंसर। अभी एक बार ये डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, उसके बाद ये चीज़ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ये बहुत जगह पे, मतलब मैक्सिमम जगह पे यूज़ हुई है। अभी यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने के लिए यही सारे स्टेप्स फॉलो होंगे। तो क्या है, इंटीग्रैंड हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है। इसको सबसे पहले हमने सिंप्लीफाई किया कि डिनोमिनेटर हमें साफ साफ दिखे अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। तो हमें साफ साफ जब दिखने लग गया अलग अलग टर्म्स में, फिर हमने इसको इस पे पार्शियल फ्रैक्शन, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई किया। तो
अब हम उस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं जो कि बहुत बार यूज़ होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सी, अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। तो 2x यहाँ पे फंक्शन है और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन बहुत जगह पे आएगी, इस एक्स मैक्सिमम जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोकस, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे ऐसे टाइप की सिचुएशन की, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये फंक्शन, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं इसकी, आपने बताना है, ठीक है। ये मैं बता देती हूँ, ये चीज़ क्या आएगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, ये है एक्स क्यूब 3x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब फंक्शन है, फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या है, 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। 3x स्क्वायर लिख देते हैं चलो अभी के लिए, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, ये इंटीग्रेशन आएगा। एक और, ओके। ऐसी प्रैक्टिस वैसे मैं कराती नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में, कि आपको ये यूज़फुल लगी। ऐसे लिख देना दिस इज़ यूज़फुल और समथिंग, ठीक है। ये यूज़फुल होगी तो फिर इसको आगे भी, आगे वाली वीडियोस में भी ऐसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रहने देंगे, ठीक है। ओके, सो ये प्रैक्टिस हो गई। अब ये देखते हैं, ये वाला ही देखते हैं, 1/x प्लस -3, इसका भी बता दो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x -3। क्यों, x -3 की अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये क्या आएगा, 1 -0, क्योंकि dx/dx इज, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा ना, और 1 यहाँ पे है। सिमिलरली यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, राइट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत समय लग गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है, 3x - 1/x - 1, x - 2, x - 3। तो सबसे पहली चीज़ प्रॉपर इम्प्रॉपर चेक करो, यहाँ पे 3 बार x है, x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही बार है, ठीक है। तो ये ठीक है, ये बैलेंस में मतलब प्रॉपर है ये। ओके, सो ये प्रॉपर है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं पार्शियल फॉर्म। पार्शियल फॉर्म क्या होगी इसकी, a/x - 1, ठीक है, a + b + c और इनके डिनोमिनेटर, प्लस b/x - 2 प्लस c/x - 3, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको बताया है, 3x - 1, डिनोमिनेटर सारे गायब कर दो, उड़ा दो, हमें चाहिए ही नहीं। a, इसका डिनोमिनेटर छोड़ के बाकी सारे लिख दो, x - 2 एंड x - 3, प्लस b का छोड़ के बाकी सारे लिख दो, x - 1, x - 3, प्लस c, x - 1 एंड x - 2। क्या किया हमने, मतलब एट द बैक एंड क्या हुआ कि इसका एलसीएम निकल के आ गया, और एलसीएम के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर था वो दोनों साइड कैंसिल होके ये बचता है, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके, a x × x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर x × 3 -3x -2x प्लस 6 प्लस b x स्क्वायर -3x -x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर -2x -x प्लस 2, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये सॉल्व कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, ये हो गया 5x प्लस 6 प्लस b x स्क्वायर -4x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस गॉट प्लस एंड 2, ठीक है। अब x स्क्वायर वाली टर्म भी है कुछ, ये वाली टर्म भी है,
और कुछ कॉन्स्टेंट्स भी है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली कंपेयर करना भी सिखा दूंगी इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा से ओपन करेंगे अभी इसको, ए को, बी को, सी को, ठीक है, इसको ओपन करके फिर एक्स स्क्वायर वाले एक साइड कर देंगे, एक्स वाले एक साइड, तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको, या चलो खोल के बता ही देती हूँ, अगले क्वेश्चन से बताऊंगी वो चीज़। यहाँ पे देखो, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस 6a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 3cx प्लस 2c, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर वाले एक साथ कर दो, साथ में एक साथ करते हुए मैं इसको एक्स स्क्वायर को कॉमन भी ले रही हूँ, ठीक है। ए है प्लस बी है प्लस सी है, साथ में एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली चीज़ें यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट कर दिया, प्लस माइनस 5a, ठीक है, माइनस 4b एंड माइनस 3cx, और फिर बाकी तो कॉन्स्टेंट्स ही बच गए, प्लस 6a और ये प्लस 3b प्लस 2c। अब कंपेयर कर सकते हैं इजीली। क्या करना है अब नेक्स्ट स्टेप, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। 3x माइनस 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, कांस्टेंट क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस साइड, कुछ भी नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। हाँ ओके, तो लिख लेती हूँ पहले मैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने लिख दी है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है, बोथ साइड्स ऑफ अबव इक्वेशन, जो भी एक दो लाइन आप पढ़ाना चाहो तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट्स, आप इसको इस मैनर में लिख सकते हो, ठीक है। मैनर आप देख सकते हो, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, वरना फॉर्मेट लिखने के लिए ये वाला फॉलो करना, ठीक है, ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अलग अलग करके, या पिछले वीडियो में भी मैंने ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट बताया, ठीक है। ये आप देख लोगे फॉर्मेट, मेन बात है क्वेश्चन समझना, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझने आए हो। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, इस साइड तो 0 है और इस साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c। कॉन्स्टेंट्स माइनस 1, 6a प्लस 3b प्लस 2c, 3b प्लस 2c, राइट। अभी 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 क्या करना है, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अभी के लिए आई विल यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, ओके ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि ये 0 वाला है, इजी रहेगा इवेल्युएट करने के लिए। a यहीं पे रहा और b और c दूसरी तरफ चला गया, तो माइनस b माइनस c हो जाएगा, ठीक है। तो a को एक तरफ रखा, माइनस b माइनस c, क्योंकि 0 माइनस b माइनस c, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई, राइट। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। इससे क्या होगा, आप देखो कॉन्स्टेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट रिड्यूस होने से हमारे को बड़े फायदे होते हैं। यहाँ पे अब 2 ही कांस्टेंट बच गए, बी और सी, क्योंकि ए को तो हमने उड़ा दिया, ए को हमने पुट कर दिया। 5 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5b प्लस 5c minus 4b minus 3c. So 5 minus 4 is b and 5 minus 3 is 2c. b plus 2c, 3b plus 2c. तो यहाँ पर से b भी मेरे पास निकल के आ रहा है, b इक्वल टू 3 2c दूसरी तरफ, तो b आ गया 3 माइनस 2c b। अब b यहाँ पर पुट कर दूँ,
बी यहाँ पे पुट कर देती हूँ, सी में आ जाएगा सारा का सारा। देख रहे हो आप कैसे एक कॉन्स्टेंट्स हम रिड्यूस करके करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो आप। अभी बी 3 माइनस 2c आ गया, 3 माइनस 2c माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे को कॉन्स्टेंट से रिड्यूस करते जाना है, सो दैट हम वैल्यू तक पहुँच पाए। तो ए आ गया -3 प्लस सी, बी भी आ गया सी की फॉर्म में। यहाँ तक पे देखो, ए भी सी की फॉर्म में आ गया, बी भी सी की फॉर्म में लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये चीज़ यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ, चलो, या नीचे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं ये। तो -1 इक्वल टू, ये -1 भी क्यों लिखूँ, इधर को लिख देती हूँ, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। और 6a क्या है, -3 प्लस सी प्लस 3 टाइम्स b क्या है, 3 माइनस 2c प्लस 2c इक्वल टू -1। सो अब इसको सॉल्व कर दो। क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू 2c की, c की वैल्यू तो अभी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी बड़े आराम से। 3 6 18 प्लस 6c प्लस 9 माइनस 6c प्लस 2c इक्वल टू -1, ठीक है। अभी c वाले सॉल्व कर दो, 6c कैंसल्ड, 2c -18 प्लस 9 -9 इक्वल टू -1, 2c इक्वल टू 9 दूसरी तरफ चला गया तो 9 माइनस 1 8, c आ गया 8/2 यानी कि 4। तो c की वैल्यू आ गई अपने पास 4, यहाँ देखो, ठीक है। तो अब एक की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, बाकी दोनों की भी निकाल सकते हैं। c की वैल्यू 4 है, यहाँ पे पहले b की वैल्यू निकाल देते हैं। तो c यहाँ पे पुट कर दूँ 4, 3 माइनस 2 इंटू 4, सो 3 माइनस 2 4 8, ये आ गई -5, b की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। अब a की वैल्यू रह गई, ये मैंने यहाँ पे इससे हाईलाइट कर देती हूँ, बतेरे बॉक्सेस हो गए, बहुत सारे बॉक्सेस। अभी c की वैल्यू 4 यहाँ पे भी पुट कर लेती हूँ, तो ये आ गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्मेट में लिखा है, एग्ज़ाम में आप दूसरे फॉर्मेट में लिखोगे, ठीक है। आप प्रॉपरली बताओगे कि आपने क्या चीज़ कहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। ओके ओके, सो अब पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। सो दिस इज इक्वेशन 1, 3x minus 1 over x minus 1 x minus 2 x minus 3 equal to a upon x minus 1। a की जगह क्या है 1 वैल्यू आ गई ना a की, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b है -5, तो यहाँ पे -5 अपॉन x माइनस 2 एंड c प्लस c अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसी स्टेप में मैं लिख रही हूँ, आपने लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसकी इंटीग्रेशन 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है। x वही सिचुएशन आ गई ना, x माइनस 1 की जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या होगी 1, एंड 1 तो कांस्टेंट है, इसकी डिफ्रेंसिएशन 0 यानी कि 1, और 1 तो यहाँ पे है, सिमिलर इन दोनों केसेस में भी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस के साथ आप ऐसे लिख लोगे, आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये अभी बस ऐसा लगता है कि यार कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। +4x माइनस 3 प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से स्टार्ट किया, ये हमें इंटीग्रेंड दिया हुआ था, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने चेक किया कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। हमें पता चला ये प्रॉपर है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके बाद सॉल्यूशन निकाला, राइट, मतलब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिया ब्रैकेट ओपन करके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कंपेयर करने थे हमें, क्योंकि हमें ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए। तो हमने कंपेयर कर दिए कोफिशिएंट्स, जहाँ से आ गई ये तीनों इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी। और हमने ए बी और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दी बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो कई जगहों पे, जैसे यहाँ पर अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी करते तो थोड़ा सा कम टाइम लग सकता था आपका, पर लिखने को वही सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जब हमने कंपेयर कर लिया सारी चीज़ों को। यहाँ पे देखो, ये भी बता देती हूँ, कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, ये कॉफिशेंट होता है, ये वेरिएबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये कॉफिशेंट इस साइड तो कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ 0 है, 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो 0। तो ये चीज़ हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू बी और सी में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर ए पुट कर दिया, इससे क्या हुआ, बी और सी में सारी इक्वेशन आ गई। बी और सी में से भी अब ए की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, ए की तो पहले से ही निकल चुकी है, बी की निकाल देते हैं, बी की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब ये सी की फॉर्म में आ गया, बी की वैल्यू सी की फॉर्म में आ गई, यहाँ पे भी बी यूज़ हो रहा था, तो बी को यहाँ पे भी सी की फॉर्म में लिख दिया, तो ए भी हमारा सी की फॉर्म में आ गया। अब ए सी की फॉर्म में है, बी सी की फॉर्म में है, पुट कर दे इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया, पूरी इक्वेशन ही सी की फॉर्म में आ गई, और बाकी सारे तो कांस्टेंट्स थे। तो होना क्या था, इसकी वजह से हुआ ये कि हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही तो करते हैं। तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी, और ए की वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है। बी की वैल्यू भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट कर दिया। अब ए बी सी की वैल्यू निकल गई है हमारे पास। उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया सिंपल इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 वही जिसमें हमने ये पता किया था कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। फिर हमने पुट कर दी थी वैल्यूज़ एंड ऑल, और उसके बाद सीधा एक स्टेप भी नहीं लगा इंटीग्रेशन निकालने में, ठीक है। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग, कितनी सिंपल हो जाती है इससे इंटीग्रेशन। वैसे इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो अभी ऐसा करते हैं, इतने ही करते, 2 ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए फुली प्रिपेयर हो के आना, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे, सारे ही करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने होंगे। ओके, बाय बाय, कीप लर्निंग, एंजॉय लर्निंग।